हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स, और मैथ्स के अंदर भी हमारा शुरू है एचएससी मैथ्स थ्योरम सीरीज। यानी 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, न्यू सिलेबस 2020 में आया हुआ है, वो पूरा सिलेबस मैं आप लोगों के लिए कवर कर चुका हूँ। पूरे महाराष्ट्र बोर्ड का 15 के 15 चैप्टर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीख सकते हो। लेकिन हमारी ये जो थ्योरम सीरीज है, इसमें मैथ्स 1 के थ्योरम्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। इस लेक्चर के साथ मैं शुरू कर रहा हूं मैथ्स 2 के अंदर जो पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। उस चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरम्स है वो सारे थ्योरम्स हम कवर करेंगे। बेसिकली जो इस थ्योरम सीरीज का पहला वीडियो था, उसमें मैंने सारे थ्योरम्स आपको जनरली बताए थे कि कौन कौन से थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो नहीं भी हैं, उन सारे थ्योरम्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है ना, डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ जाता है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बेसिक्स भी मैंने सिखा के रखे हैं चैप्टर के, जो हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट 1 है, जरूर देखें, ठीक है। और पूरा चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया है तो कांग्रेचुलेशन। इसके साथ साथ थ्योरम्स भी अगर आप तैयार करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सबसे पहला जो थ्योरम इस चैप्टर के अंदर पूछा जाता है, थ्योरम 1, अप्रॉक्स 3 थ्योरम में आपको मेन पहले बताने वाला हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहला जो थ्योरम है कंपोजिट फंक्शन वाला थ्योरम है। इसको हम ऐसे बोलते हैं थ्योरम ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या है ये? यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो y है, ओके, यहाँ पर मैं समझाते समझाते प्रूफ भी बता दूंगा आपको। बहुत सिंपल है इसका प्रूफ, बहुत सरल है, पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से देखो, और कुछ नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, ओके। जैसे कि y क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ u। ये जो y है ना, y वो u का फंक्शन है, यानी जो y है फंक्शन ऑफ u है, ओके। इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, ऐसे लिखा हुआ है। एंड u इज फंक्शन ऑफ g, x, जो u है वो x का फंक्शन है। u इज इक्वल टू जी एक्स, जो u है वो gx है, मतलब जो u है वो x का फंक्शन है। g मतलब फंक्शन ऑफ x। जैसे y है u का फंक्शन है, और u जो है वो g का फंक्शन है, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट, ओके, द कंपोजिट फंक्शन y। अब देखो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ y इज इक्वल टू f, अब जो u है, u क्या है? gx, तो मैं ऐसे लिखूंगा इस तरह से, ओके। सो क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देन अगर y u का फंक्शन है, ये जो u है वो x का फंक्शन है, जिससे क्या हो जाता है, जो y है वो x का फंक्शन हो जाता है, तब ये चेन रूल अप्लाई होता है। ऐसा प्रूफ करने के लिए कहा गया है। जो ये क्या होता है, ये देखो, ये चेन रूल होता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy और dx है, ये dy और dx को साइड में कर दिया, यहाँ du बाई du ला दिया। देखो, dy बाई du इंटू du बाई dx, चेन रूल भी बोलते हैं ना इसको, कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल। जैसे dy बाई dx है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u किया, और फिर इस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया। जैसे ये y है, y का क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u किया, फिर इस u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया, और इसका मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करना है, कंपोजिट फंक्शन जो ये है या चेन रूल है, इसके अंदर कैसे किया जाए, बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बताना चाहूँगा। चलो शुरू करते हैं इसको यहाँ से। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ये लिख देना जो भी दिया हुआ था यहाँ पर। अभी यहाँ पर अज्यूम करते हैं, लेट डेल्टा एक्स, ये देखो डेल्टा ऐसे, देखो डेल्टा ऐसे होता है, ट्राइंगल को भी डेल्टा बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, और ये भी होता है ना कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, वैसा ये डेल्टा। एस बनाओ और ऐसे चिपका दो, ये डेल्टा हो गया। सो एक्स के पहले डेल्टा, इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर स्मॉल चेंज हो रहा है या फंक्शन के अंदर, उसके पहले डेल्टा लिख देते हैं। ऐसे भी लिखोगे ना, डेल्टा एफ एक्स मतलब एफ एक्स में होने वाला छोटा सा चेंज, डेल्टा एक्स मतलब एक्स में होने वाला चेंज। So let delta x be small change in x, ये जो x वेरिएबल है हमारा, उस x के अंदर छोटा सा चेंज है डेल्टा x। Therefore डेल्टा u and डेल्टा y will be, ओके। अगर डेल्टा x के अंदर स्मॉल चेंज है, तो डेल्टा u और डेल्टा y क्या होंगे, will be small change in u एंड y। u के अंदर जो स्मॉल चेंज है डेल्टा u,
और y के अंदर जो स्मॉल चेंज है डेल्टा y, रेस्पेक्टिवली आप लिख सकते हो इस तरह से, डेल्टा u के लिए है, डेल्टा y के लिए। सो सबसे पहले हम लोग डेल्टा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डेल्टा क्या है? स्मॉल चेंज है, थोड़ा सा बदलाव। जैसे कि समझो कि कोई x है, उसकी वैल्यू है 5। अब डेल्टा x मतलब क्या? ऐसा 0.001, ये क्या है? x में होने वाला चेंज, तो डेल्टा x, समझ रहा है? थोड़ा सा चेंज हो रहा है कुछ, तो इतना बदला हो गया। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा जो थ्योरम में प्रूफ कर रहे हैं, हमें ये लेके आना। कैसे लाएंगे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं v है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो क्या लाना है, dy/dx। तो आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो dy/dx होता है एग्जैक्टली ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। अगर जो स्मॉल चेंज है डेल्टा y/डेल्टा x, इसका अगर हम लिमिट निकालते, लिमिट ये जो डिनोमिनेटर है डेल्टा x टेंड टू 0, अगर ऐसा करते हैं तो जब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का लिमिट निकालते हैं, ये जो डेल्टा है वो d बन जाता है, dy, और डेल्टा x बन जाएगा dx, ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो गया? ये dy/dx। तो ये कंसेप्ट याद रखो, कंटिन्यूटी चैप्टर में आपने 11th में किया हुआ है कि जब भी कोई डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है उसका लिमिट लेंगे तो डेल्टा जो है d में कन्वर्ट हो जाता है, लिमिट हट जाता है। इसका ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मुझे dy/dx लाना है, तो dy/dx के लिए मैं डेल्टा y/डेल्टा x लिख देता हूँ, खुद से लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे dy/dx लाना है ना, dy, तो d की जगह डेल्टा लिख देता हूँ। अब इसको मैं ना इसको इक्वल स्प्लिट करता हूँ, डेल्टा y अपॉन दो अलग अलग फ्रैक्शन में, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यहाँ डेल्टा x लिख देता हूँ। देखो ये dy को डेल्टा y लिख दिया, ये dx को डेल्टा, ऐसा लाना है मुझे ना, तो मैं d की जगह डेल्टा लिख रहा हूँ, बाद में उसको d करके लाऊंगा। d करने के लिए मुझे लिमिट लेना पड़ेगा। ओके, अब ये कर दिया। अभी देखो यहाँ पर y है वो फंक्शन ऑफ u है, जो y है वो फंक्शन ऑफ u है, तो यहाँ पर डेल्टा u से डिवाइड करो, यहाँ डेल्टा u से ऊपर मल्टीप्लाई करो। सो जो y है वो फंक्शन ऑफ u है और जो u है फंक्शन ऑफ x है, तो ये हो गया। ये हमने कहाँ से लाया? खुद से लाया। ओके, ये कहीं से प्रूफ करके नहीं लाया, ये खुद से लाया। डेल्टा देखो, अगर आप बोलोगे कैसे आ रहा है, तो डेल्टा यू कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यूज़ है। ओके, सो ये दोनों कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या? डेल्टा y/डेल्टा x, यही बचेगा। तो हमने स्प्लिट किया। अभी क्या करते हैं? टेकिंग लिमिट, 11th में पढ़ा है ना आपने, ऐसा टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप लिमिट ले लो। सो क्या आ जाएगा? लिमिट, ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में डेल्टा x टेंड टू 0 है, लिमिट ऑन बोथ साइड। ओके, और यहाँ पर लिख सकते हो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड विथ डेल्टा x टेंड टू 0, इसके साथ। ओके, डेल्टा x टेंड टू 0 लिख सकते हो। सो यहाँ पर लिमिट ले लिया, फिर क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। फिर यहाँ पर भी लिमिट दे दिया, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, देखो डेल्टा x हर जगह लेना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u, यहाँ पर डेल्टा u टेंड टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल्टा u है, बट हम दोनों साइड में एक ही ले सकते हैं ना, जैसे डेल्टा x बोला तो डेल्टा x ही लेंगे। फिर इनटू, फिर यहाँ क्या है? डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, और हर बार हम क्या ले रहे हैं? लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। देखो ये जो पोर्शन है लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 हर बार रहेगा। यहाँ डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, अरे वाह अच्छी बात है, यहाँ भी डेल्टा x है, अच्छी बात है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में डेल्टा u है, डेल्टा x टेंड टू 0 है, तो इसको बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो u है, u यहाँ पर हमने लिखा था u इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, u इज इक्वल टू gx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ओके, यहाँ पर लिख सकते हो सिंस u इज, देखो ऐसे लिख सकते हैं, जो दिया था ना ये लिखो, क्या दिया था? u इज इक्वल टू gx, सिंस u इज इक्वल टू gx देयरफॉर डेल्टा x टेंड टू 0, देयरफॉर डेल्टा u टेंड टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर u gx x का फंक्शन है, u क्या है? x का फंक्शन है, और अगर डेल्टा x टेंड टू 0 हो रहा है तो ये जो u है उसका डेल्टा u भी टेंड टू 0 होगा। तो इसको चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये जैसा ऐसे ही रखो, डेल्टा लिखते समय ध्यान रखो ये इस तरह से s बना के डेल्टा करना है। अब ये क्या हो जाएगा? देखो डेल्टा x था ना, वो चेंज कर देना, डेल्टा x को डेल्टा u कर देना, बस यही स्टेप है। और यहाँ पर क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बहुत आसान है, खाली समझो, प्रैक्टिस करना आ जाएगा, ये जैसा ऐसे लिखना। चलो ये हो गया। अब आपका आंसर आ चुका है लगभग। क्या किया मैंने? देखो पहले खुद से ये स्टेप लाया जो लाना था उसके अकॉर्डिंग, फिर दोनों साइड में लिमिट सबको दे दिया, लिमिट देने के बाद डेल्टा x टेंड टू 0 लिया एज,
तो सबके बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 ले लिया। ओके, अब यहाँ पर अपॉन में डेल्टा यू है, यहाँ तो डेल्टा एक्स था तो ठीक है, इस डेल्टा यू को हमने बोला कि अगर जो यू है वो एक्स का फंक्शन है, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 होगा तो डेल्टा यू टेंड टू 0 होगा। तो इसको सिर्फ बदल के और एक स्टेप किया है। देखो ये वाला स्टेप और ये स्टेप सेम है दोनों, सिर्फ यहाँ डेल्टा एक्स टेंड टू 0 था ना, यहाँ पर क्या किया डेल्टा यू टेंड टू 0 कर दिया, दोनों स्टेप सेम है। अब आगे क्या करेंगे, देखो ये हटा देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को देखो, ओके, यहाँ पर सीन्स करके लिख सकते हो। सीन्स ये जो होता है ना, लिमिट राइट हैंड साइड की बात करें, डेल्टा यू टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, ये जो है ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये क्या है डेल्टा एक्स है। एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पर डेल्टा यू है, क्या है ये डेल्टा यू है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू है, बिल्कुल सेम रखा है ना मैंने, सिर्फ इस डेल्टा एक्स को चेंज किया डेल्टा यू, क्योंकि यहाँ डेल्टा था, डेल्टा यू था, डेल्टा यू, यहाँ डेल्टा एक्स टेंड टू 0 था, इसलिए मैंने क्या किया इस डेल्टा यू के लिए इस डेल्टा एक्स को डेल्टा यू में कन्वर्ट किया। तो यहाँ क्या है, ये है, ये है, ओके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू है। और क्या है, एंड, यहाँ पर एंड क्या है देखो, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, दूसरा क्या है देखो, राइट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं करें, इसकी बात करें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। अब इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करो। अभी मैंने एक बेसिक सिखाया था ना आपको, क्या बेसिक सिखाया था, देखो ध्यान से देखो क्या सिखाया था मैंने, कि ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू है, अगर इसके साथ लिमिट आ जाता तो इस डेल्टा को हटा के हम डी लिख देते, डी अपॉन डी, और यहाँ क्या वाई और यू तो वही रख देंगे, ये ऐसा हो जाता है, याद रखना। और यहाँ पर भी देखो लिमिट है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा हट जाएगा, डेल्टा हट के डी बन जाएगा, ऊपर नीचे ये यू और एक्स आ जाएगा, यू और एक्स। इस तरह से जो लिमिट होता है उसको चेंज करते हैं। अब सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये जो है इसको बाद में हम चेंज करते हैं, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, ऐसे ही ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आ गया आंसर, बट इसको लिखो जरा एक मिनट, क्या लिखना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एग्जैक्टली ये डी वाई बाई डी एक्स हम करने वाले, लेकिन रुको, इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू थी देखो, लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, ये जो वैल्यू थी वो यहाँ से क्या आया, ये देखो, ये यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 2, और ये क्या इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू का लिमिट लिया तो डी वाई अपॉन डी यू हो जाता है। ये जो है ना, ये लिमिट लेने के बाद लिमिट हटेगा, ये डेल्टा को डी करके हटेगा, डी वाई अपॉन डी यू हो जाता है, इनटू, अब ये देखो ये ब्रैकेट जो है ये भी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स है, लिमिट आने के बाद जब लिमिट को हटाएंगे तो डेल्टा का डी हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, देखो यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी एक्स, ये आ गया, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, ये इस तरह से आ चुका है फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पर कोई लिमिट है क्या राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। तो क्या है देखो यहाँ पर, ये जो इक्वल के बाद यहाँ पर देखोगे तो इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ओके, राइट हैंड साइड इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, मतलब क्या कि इक्वल के बाद जो है कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है मतलब वो अब सॉल्व हो चुका है, वो फाइनाइट है, उसकी कुछ तो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये स्मॉल चेंजेस है। अब ये डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स हो गया, डेरिवेटिव बन चुका है, डिफरेंशिएबल, तो वो एग्जिस्ट होगा और फाइनाइट है, उसको कुछ तो वैल्यू है। अगर राइट हैंड साइड फाइनाइट है, एग्जिस्ट हो रहा है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल बी फाइनाइट, लेफ्ट हैंड साइड है ये जो है ये भी फाइनाइट हो जाएगा, और इसको समझो हम एक्सप्रेशन नंबर 3 रखते हैं, देयरफॉर ये जो लिमिट है इसको भी चेंज करो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, इसको इक्वल करो, और ये लिमिट हटाओगे तो डेल्टा का डी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो, फ्रॉम 3 एंड 4, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू हम क्या ला रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है ना इसकी वैल्यू, और ये ऑलरेडी क्या आया है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, जो लाना था देखो आ चुका है। इसको बॉक्स करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। फिर से देख लो क्या बताया मैंने थियरम में इसको चेन रूल बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो y है वो u का फंक्शन है, u है x का फंक्शन है, तो ये जो y है वो भी क्या होगा, x का फंक्शन हो जाएगा अल्टीमेटली, इनडायरेक्टली। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो बेसिकली x है
ये जो x है, ओके, ये जो, एक मिनट, ये d थोड़ा सा मिट गया था, यहाँ देखो ये जो x है, उस x के अंदर अगर कोई स्मॉल चेंज होता है तो उसको डेल्टा x मान लो। उसी तरह से u और y के अंदर जो स्मॉल चेंज होगा डेल्टा u और डेल्टा y मान लेना। अब खुद से एक एक्सप्रेशन आप लेके आना, ये जो है मैंने खुद से लिया है, क्या लिया, यहाँ dy बाई डी एक्स चाहिए था ना, तो d की जगह डेल्टा लेना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, फिर ये डेल्टा y यहाँ रख के डेल्टा x को यहाँ रखना, और ऊपर नीचे डेल्टा u से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, ये कैंसिल होकर वापस वही आ जाएगा। जो लाना है उसके लिए मैंने डेल्टा लिया है, बाद में उसको जो है डिफरेंशिएबल किया है। मैंने क्या किया, फिर दोनों साइड में लिमिट लिया, लिमिट लेने के बाद जो राइट साइड है उसको पहले डेल्टा एक्स टेन टू 0 लिया था, बाद में यहाँ पर डेल्टा एक्स टेन टू 0 को डेल्टा यू टेन टू 0 कर दिया। इसके बाद इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिमिट हटाने के बाद डेल्टा की जगह डी लिख दिया राइट हैंड साइड में। ओके, ये आने के बाद अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी डी रख सकते थे यहीं पर, डायरेक्ट आंसर आता, बट रुको, हम बताएंगे कि ये जो राइट हैंड साइड है फाइनाइट है और एग्जिस्ट होता है, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी फाइनाइट होगा। और उसके लिए फॉर्मूला बताया हमने कि लिमिट जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो लिमिट हटाएंगे तो डेल्टा को डी लिख दिया। ये जो 3 और 4 है यहाँ से राइट हैंड साइड तो ये था, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको यहाँ से बदल के डी वाई बाई डी एक्स रख दिया। ओके, तो आ गया, बहुत आसान है ये, कंपोजिट फंक्शन चेन रूल होता है, अगर ये आया तो आप कर लोगे, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थ्योरम सीरीज की बुक आपने बनाई है उसमें अच्छे से लिखो, पूरे मैथ्स के थ्योरम की एक बुक आपकी होनी चाहिए। पहला थ्योरम हो गया, चलो अगले थ्योरम की ओर जाते हैं। यहाँ पर ये जो एफ डैश एक्स है, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर मेन, अगर समझो मैं y लेता हूँ, सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका जो वैल्यू ये हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ये क्या है d और ये x, डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये 1 एफ डैश एक्स को मैं क्या ले रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या हो रहा है देखो, पता चल रहा है, ये यहाँ पर देखो डी एक्स अपॉन डी वाई आया है इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है। सो मैं सिर्फ क्वेश्चन, ये जो थियरम है इसको समझा रहा था कि दो तरीके से पूछा गया है, एक इनवर्स के फॉर्म में पूछा गया है, एक तो डायरेक्ट डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो कोई भी एक लाओगे तो चलेगा यहाँ पर, तो दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या है, x है तो डी एक्स बाई डी वाई, समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, फिर 1 अपॉन एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये लाओ या ये लाओ, दोनों सेम है। तो चलो अभी मैं क्या कर रहा था, अभी सिखा रहा था कि अभी सिर्फ समझा रहा था चीज़ों को, टर्मिनोलॉजी बता रहा था, हर एक चीज़ों का मतलब क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, ये लिखा कैसे है, इसका मतलब क्या है, वो जानना भी तो जरूरी है, वो बता रहा था। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे देखो प्रूफ। अभी जो थियरम नंबर 1 प्रूफ किया था, अगर आपको वो समझ में आ गया तो बिल्कुल उसी तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो x है और y है, सो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, यानी कि x जो है उसका छोटा सा चेंज करेंगे तो डेल्टा x आता है। एंड डेल्टा y को भी ऐसे ले लो, डेल्टा y भी स्मॉल इंक्रीमेंट यानी चेंज, हाँ, इन y के अंदर थोड़ा चेंज हो रहा है वो डेल्टा y। अब मुझे देखो ये मैं लाने की कोशिश करूँगा, ये लाया मतलब यही ला रहे हैं, अब ये इन्वर्स दिख रहा है एग्जैक्टली यही, तो ये क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई। इसके पहले भी हमने देखो खुद से कुछ चीज़ें ली थी, वैसे यहाँ पर लेते हैं, ये क्या है डी एक्स बाय डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई यानी क्या होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, लिखो खुद से लिखो, डी नहीं लिख सकते इसलिए डेल्टा लिख सकते, क्योंकि डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट है, डेल्टा वाई स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, और ये डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स है। कहाँ से आया, हमने खुद से अज्यूम किया। अगर मैं इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई को, यहाँ पर मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो इसको अगर मैं ऐसे करूँ कि जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई है, अगर देखो ये डेल्टा वाई कैंसिल, डेल्टा एक्स कैंसिल, 1 आएगा ना, खुद से लिए एक रिलेशन खुद से हमने एस्टेब्लिश किया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू, ये जो है यहाँ जाएगा, सो ये 1 अपॉन है, ये जो पूरी चीज़ है ये पूरा टर्म फ्रैक्शन यहाँ 1 अपॉन के उस तरफ जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो गया। समझ में आ रहा है रिलेशन। पिछला जो थियरम था उसमें हमने क्या किया था, डेल्टा के फॉर्म में एक रिलेशन लिया था, उसके बाद टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज, देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डेल्टा एक्स है टेंड्स टू 0 लेते हैं, ठीक है, दोनों, जैसे पिछले में भी ऐसे किए थे। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ये हो गया, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 1 अपॉन, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड का हमने लिमिट ले लिया।
बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा वाई, तो यहाँ डेल्टा वाई टेंड टू 0 होना चाहिए। कभी भी याद रखो, यहाँ पर डेल्टा वाई नीचे, डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ होना चाहिए। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई रिलेटेड है, एक्स और वाई देखो, वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई एक्स का फंक्शन है। ओके, सिंस डेल्टा एक्स टेंड टू 0, अगर डेल्टा एक्स टेंड टू 0 है देयरफॉर डेल्टा वाई टेंड टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो वाई है वो एक्स का फंक्शन है, इसलिए ऐसा होगा। आगे करते हैं हम लोग। अब क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वाई कर दो। देखो पिछले थियरम में भी हमने डेल्टा एक्स हटा के डेल्टा यू रखा था, जहाँ पर डिनोमिनेटर में डेल्टा यू था। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स की जगह हम डेल्टा वाई लिखते हैं, लिमिट डेल्टा वाई टेंड टू 0, और यहाँ क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। ये डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई है ना, इसलिए यहाँ लाया, उसके लिए ये रीज़न लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 का लिमिट तो 1 होता है, 1 का लिमिट 1, फिर ये डिनोमिनेटर का लिमिट आएगा, लिमिट यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इस तरह से आ गया। अब याद करो थ्योरम 1 और ये बिल्कुल सेम है, एक जैसे। इसको उठाओ और बताओ, सिंस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या करते हैं हम लोग, याद है ना, राइट हैंड साइड को कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी कर सकते हैं, बट रुको पहले राइट हैंड साइड को करो। ये डेल्टा हटाएंगे और लिमिट हटाएंगे, तो डेल्टा की जगह डी आ जाएगा, उसके बाद वाई है, डेल्टा एक्स है तो डी आ जाएगा, उसके बाद एक्स है। ओके, ये हमने एक दे दिया यहाँ पर रीजन। अब ये समझो ये 1 है और ये 2 है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट, ये ऐसे ही रखो, इसको भी चेंज करना है बट रुको बाद में चेंज कर दे, पहले राइट हैंड साइड को एग्जिस्ट करने दो। ये हो गया, ये इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये जो है इसको हमने क्या ला दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स ला दिया है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे इसको, सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 है। सो अब देखो ये जो है इसके आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स देखो यहाँ पर दिया था, वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी हमारा जो 1 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसकी वैल्यू इन्फानाइट हो जाती है। समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है डी वाई बाई डी एक्स है, अगर ये 0 हुआ तो इन्फानाइट हो जाएगा। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 0 को इक्वल नहीं है, पहले ही दिया है। अब लिखेंगे सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज गिवन, देयरफॉर ये जो राइट हैंड साइड है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये जो होगा ना राइट हैंड साइड, एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अपॉन 0 नहीं है, इसका लिमिट भी सॉल्व हो गया है, एंड इज फाइनाइट, इट इज फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, इट इज लिखना था, एक मिनट, एंड इट इज फाइनाइट, इस तरह से लिख देते। अब अगर राइट हैंड साइड फाइनाइट है और एग्जिस्ट हो रहा है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड इट विल बी फाइनाइट, ये भी एग्जिस्ट होगा, ये फाइनाइट होगा। देयरफॉर इसकी वैल्यू लिखो, करना कुछ नहीं है, वही घुमा फिरा के करना है। ओके, ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई था, तो इसका जब लिमिट लेते हैं तो डेल्टा हट के क्या आ जाता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ पर जो 3 और 4 है उसको ध्यान से देखो, ये 3 है और 4 है, इसको ध्यान से देखो। 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या बन गया, डी एक्स बाई डी वाई, ये जो है ये हट के डी एक्स बाई डी वाई कर दो। यहाँ से करते यहाँ पर फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, देखो ये जो पोर्शन था ये हट के हो गया डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड था ये ऑलरेडी 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, इस तरह से। और ये आ गया आपका आंसर जो प्रूफ करना था, ये जो प्रूफ करना था डी एक्स बाई डी वाई लाना था वो आ चुका है यहाँ पर, और इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये वो भी आ गया। ओके, और कंडीशन क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर ये प्रूफ हो गया थियरम, अगर ऐसा थियरम आता तो प्रूफ कर सकते हैं ऐसे, दिस और दिस बोला इसलिए हमने इसको प्रूफ कर दिया। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से लिखना तो आप क्या करो, ये जो x है उसकी जगह पर f इनवर्स y लिख दो सिर्फ इसके नीचे, और ये जो 1 अपॉन है इसकी जगह पर f डैश x लिख दो। यहाँ पर चाहिए तो और करके मैं दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर देखो d अपॉन डी वाई, ये जो x है x की जगह पर लिख दो f इनवर्स y इज इक्वल टू, फिर 1 अपॉन ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह पर लिख दो f डैश x। सो ये भी हो गया, और करके हमने कर दिया यहाँ पर दिस और दिस, इससे ये लाया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया था प्रूफ करो,
कि दिस और दिस, वैसे हमने आंसर में ये लाया, उसकी जगह पर ये भी लिख दिया, ये भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पर कॉपी कर लो, यहाँ पर सेकेंड थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम लोग थर्ड थ्योरम के ऊपर। जैसे आपने थ्योरम नंबर 1 किया, 2 किया, अगर आपका वो प्रिपेयर हो चुका है तो ये थ्योरम बहुत आसान लगने वाला है आपको। पूरा का पूरा प्रूफ का मेथड बिल्कुल सेम है जैसे थ्योरम 1 एंड 2 था, खाली फॉर्मूला चेंज होता है, तो एज पर फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये जो थ्योरम है पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम है। आपको पता ही है कि dy बाई डी एक्स, अगर जो y है, x जो है t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स ऐसे आता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसके बेसिस पर आपने कुछ फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। सो कैसे करना पड़ेगा प्रूफ, देखो बहुत ही आसान है। ओके, प्रूफ सबसे पहले क्या करोगे, लेट x डेल्टा x बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट। याद आ रहा है ना, हर बार यही कर रहे हैं। देखो जो डेल्टा x है, अच्छे से लिख देता हूँ, लेट डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ x। Therefore, जो डेल्टा t एंड डेल्टा y आर करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट, आर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, इंक्रीमेंट इन t एंड y, इस तरह से लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो डेल्टा x, डेल्टा t, डेल्टा y है, इसको हमने क्या लाया, स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब स्मॉल चेंज। इसके बाद ये भी लिखेंगे कि सिंस x इज, ये तो दिया हुआ ये थ्योरम में, हम लोग थ्योरम में लिख रहे हैं यहाँ पर, ऑल्सो x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड जो y है y इज अ फंक्शन ऑफ t। लाना क्या है वो देखो, यहाँ पर dx बाई डी टी जीरो को इक्वल नहीं होता, dy बाई डी एक्स, तो हम ना हमेशा की तरह खुद से जो अज्यूम करते हैं ना वो लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, dy बाई डी एक्स है, तो आप क्या करो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ले लो, d नहीं डेल्टा ले लो, है ना, बाद में वो आ जाएगा लिमिट देने के बाद। dy बाई डी एक्स को डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स ले लो। अब dy बाई डी टी है, उसको क्या करना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t लेना, और अपॉन में डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लेना। कहाँ से आया, जो प्रूफ करना ना उसी से उठा लो, एक रिलेशन उठा लो। इससे क्या होगा, यहाँ से देखो ये जो है ना डेल्टा t ये कैंसिल होकर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो जाएगा। यहाँ कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये वैल्यू है, यहाँ पर क्या है, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में कैंसिल नहीं कर सकते ना। बट जब हम स्मॉल कोई वैल्यू ले रहे हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट है, स्मॉल चेंज है, तो ये वैल्यूज है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होकर वापस आ जाएगा। तो हमने खुद से ये रिलेशन बनाया, जो प्रूफ लाना होता है ना उसके अकॉर्डिंग करने का। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो डेल्टा टी है, अरे यहाँ मैंने डी लिख दिया, डेल्टा लिखना चाहिए। ओके, जो डेल्टा टी और डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जिससे क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाएगा कि ये पूरा अपॉन में जीरो आएगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, इसलिए ये कंडीशन फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, देखो यहाँ पर पिछले जो थियरम्स थे उसमें हमने क्या किया था, दोनों साइड में विथ रेस्पेक्ट टू x किया था। ओके, यहाँ पर क्या है, x जो है वो t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। सो हम लोग क्या करते हैं कि विथ रेस्पेक्ट, ये जो डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो करते थे ना, अब यहाँ पर ये t का फंक्शन, इसलिए क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लिमिट लो, एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करो, डेल्टा टी, क्योंकि ये दोनों के अपॉन में देखो डेल्टा टी है ना, इसलिए डेल्टा टी हमको ज़्यादा चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट करते डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बट यहाँ तो डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स आना चाहिए था, ठीक है ना, वो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे। और यहाँ पर भी करते लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और यहाँ तो दो है, देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन यहाँ पर क्या है, देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से। अब इस लिमिट को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और टी क्या है, एक्स का फंक्शन है, जो एक्स क्या है, टी का फंक्शन है, एक्स जो है टी का फंक्शन है। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल्टा एक्स भी टेंड टू जीरो होगा, यानी अगर टी जीरो की तरफ जाएगा तो एक्स भी जीरो की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये है। So since delta t tends to 0, therefore delta x will tend to 0. टेंड टू जीरो मतलब पता है ना, लिमिट में सीखा आपने कि वो जीरो बनना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मॉडिफाई करो, लिमिट ये हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये स्प्लिट करके ऊपर नीचे दोनों को दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा है ये, और फिर वापस से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर क्या है देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी,
इस तरह से। अब देखो यहाँ पर अपॉन में डेल्टा टी है, इस डेल्टा को अच्छे से लिखते हैं, डी टी लिखने की आदत है ना यार, डेल्टा का याद रखो। चलो अब डेल्टा टी डिनोमिनेटर में यहाँ भी है, वो 10 to 0, यहाँ डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स हमने ला दिया। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की बात करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि देखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, ऐसे आ जाएगा। डेल्टा और लिमिट हटा के डी वाई बाई डी टी लगा दिया, फिर डिनोमिनेटर में भी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्या है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्या आ जाएगा डी, डेल्टा हटा के डी लगा दो और ये एक्स अपॉन टी। ओके, ये दोनों को हमने स्प्लिट किया। देखो थ्योरम 1 2 में जैसे किया था ना, डेल्टा को डी कर देना, लिमिट हटा देना। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है दोनों की वैल्यू निकल रही है और दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है और फाइनाइट भी है। यहाँ पर हमें कंडीशन लेना पड़ेगा कि जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वो 0 नहीं होना चाहिए, वो हमने पहले यहाँ पर देखो लिया हुआ, डेल्टा एक्स भी 0 को इक्वल नहीं है, डेल्टा टी भी 0 को इक्वल नहीं है। आगे चल के और कंडीशन देते हैं, लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, यहाँ पर हम लिखते हैं देखो देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से हो गया। अच्छा, ये जो है ये सॉल्व हो रहा था, उसके बाद ये हम लिखेंगे, अच्छा ये जो लाइन थी हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर, हाँ देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे सिंस राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, ये लिखना है हमको, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड इट इज फाइनाइट, इसकी वैल्यू आ रही है कुछ तो। ओके, एस ये जो डिनोमिनेटर है देखो, डिनोमिनेटर 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, हमने क्या लिया dx बाई डी टी 0 को इक्वल नहीं, और देखो ये लाना भी है dx बाई डी टी अगर 0 को इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में ये जो इफ कंडीशन है वो यहाँ फॉलो हो रही है, dx बाई डी टी 0 को इक्वल नहीं है। ओके, ये नहीं होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला आएगा, हमने वो लिख भी दिया, क्योंकि अगर ये 0 को इक्वल होगा तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये 0 को इक्वल नहीं होगा तो ये फाइनाइट होगा। ओके, अब क्या होगा, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो रहा है, देयरफॉर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, इस तरह से मैं लिखता हूँ। ओके, फाइनाइट देयर एंड एस लिखते हैं, एस इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको समझो मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा और लिमिट हटाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। सो अब ये 1 और 2 का यूज़ करो, फ्रॉम 1 एंड 2 हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, 1 में ये जो लिमिट है उसकी जगह पर ये लिख दो डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर ये है और ये है, इन दोनों की हेल्प से हम करेंगे। इसका जो वैल्यू था क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया। अब इसको लिखो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, वेयर यहाँ पर ये जो डी एक्स बाई डी टी डिनोमिनेटर है, इट शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये 0 हुआ तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। कंडीशन भी आ गई, जो लाना था देखो यही लाना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, वेयर डी एक्स बाई डी टी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया थ्योरम नंबर 3। ये पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का वो था। यहाँ पर आपने ये जाना कि थ्योरम नंबर 1 2 3 बिल्कुल एक ही मेथड है, सबसे आसान चैप्टर डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स का है। अगर आप डिफरेंशिएशन का एक थ्योरम पहला अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरा तीसरा जो आपको आ जाएगा, इसको कॉपी कर लो। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है उसके अंदर मोस्टली 3 ही थ्योरम थे जो इंपॉर्टेंट है। अभी जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से एक कंटिन्यूटी से रिलेटेड था, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जो अभी कंटिन्यूटी 11th में चला गया तो 12th में अभी फिलहाल नहीं है। जो मैंने बताया उतने ही थ्योरम्स थे। कुछ अभी फॉर्मूले हैं
जिसका अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे है उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है। जैसे कि y अगर साइन इनवर्स x है, यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/√1 - x² आता है। ये आपने बार बार यूज़ किया ही है डिफरेंशिएशन में, बट ये कैसे आता है? तो थियरम्स नहीं है ये अब फॉर्मूला है जिसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है फॉर्मूले को भी, तो जिसके हेल्प से बाकी के जो फॉर्मूले आप खुद से प्रूफ करने का प्रैक्टिस करेंगे। टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ है, तो आओ चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले आप इस जो दिया हुआ है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूफ के लिए कि प्रूफ दिस, मतलब क्या, इफ y = साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको नाम दिया है y, और जो x है यहाँ पर x जो वेरिएबल उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। जो y है इसकी वैल्यू -90 और +90 के बीच में होना चाहिए। तो प्रूफ करो dy/dx, ये जो y है इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/√1 - x² होता है। और एक कंडीशन दी है कि जो x है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम क्यों होना चाहिए? अगर 1 से छोटा होगा इसका मैग्नीट्यूड तो उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, तो 1 माइनस जो 1 से स्मॉलर नंबर करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये मॉड x जो है 1 से छोटा नहीं होगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये क्या होगा कि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पर मैं प्रूफ करके बताता हूँ इसका कैसे करना है प्रूफ। देखो वी हैव क्या है, देखो y = साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x यहाँ रह जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ आया तो साइन y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y के पास आया तो साइन y = x रह गया, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अब जैसे डेरिवेटिव लेते थे ना, डेरिवेटिव लेते हैं नहीं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x = ये y का फंक्शन है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, dx/dy आ गया, इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसे आ गया। देखो dx/dy इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस y होता है। साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कॉस होता है ना डेरिवेटिव, और ये साइन c से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, तो पॉजिटिव आएगा। अब कॉस की बात करेंगे तो आपको पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y क्या होता है, 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको कॉस y निकालने, कॉस स्क्वायर y क्या होगा 1, साइन स्क्वायर y गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और कॉस y की बात करेंगे स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, है ना। तो कॉस y को मैं साइन y के टर्म में चेंज करता हूँ। क्यों चेंज करना है, क्यों ये करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन y की वैल्यू x मालूम है हमें। अगर यहाँ पर cos y की जगह sin y आ जाए तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, उसकी जगह x लिख सकता हूँ, इसलिए मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं cos y को चेंज कर रहा हूँ यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। लेकिन याद रखो जब भी दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस या माइनस में आता है, तो ये आंसर भी प्लस माइनस में आएगा। सो वी गेट dx/dy इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ होगा क्या, dx/dy इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर y है, साइन स्क्वायर y यहाँ पर साइन स्क्वायर y क्या है, x है, ये प्लस माइनस रूट 1 माइनस x है। अब यहाँ पर देखो cos y का जो ये वैल्यू आ रहा है, वो जो cos y का वैल्यू ये आ रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा कि या प्लस होगा या माइनस, उसके लिए हमें उसका डोमेन देखना पड़ेगा। जो y है देखो क्या है, -90 से 90 के बीच में है। याद करो क्या था, ये था 0 और ये 90 होता है, और माइनस देखो +90 ऐसे होता है, -90 इस तरफ होता है, ये -90। सो हमारा जो y है वो -90 से 90 के बीच में है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में है। और याद करो ये क्या था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी कि ये जो हमें कॉस देखना ना, cos y प्लस है कि माइनस, तो जो कॉस होता है पहले क्वाड्रेंट के अंदर A फॉर ऑल पॉजिटिव होता है, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पर C है, मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, तो पहले में भी कॉस पॉजिटिव होगा, सब में कॉस भी आ गया, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। सो पहले और चौथे दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है। और हमारा y किधर है, ये फर्स्ट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस y लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट देयरफॉर cos y इज पॉजिटिव, इस तरह से आप लिखोगे।
और इसलिए यहाँ से प्लस हटा दो। आप चाहिए तो यहाँ दिख रहे हो, बाद में यहाँ हटा दिया, सिर्फ माइनस हटा दिया। सिर्फ प्लस क्यों ले रहे हो, ओनली प्लस क्यों ले रहे हो, क्योंकि माइनस नहीं होगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, और ये कॉस वाई की वैल्यू है सब। सो डी एक्स बाई डी वाई क्या आ गया, प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अब ये नहीं लिखोगे प्लस तो भी चलता है। अब इतना आ चुका है। अब देखो ये बेसिक बताया था मैंने, ये हटा देता हूँ सब। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में लिखता हूँ डी एक्स बाई डी वाई। अच्छा, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना था। साइन वाई को हम एक्स लेंगे तो साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है। लाना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, और आया क्या है, डी एक्स बाई डी वाई। तो अभी हमने जो थ्योरम किया था उसका यूज़ करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कैसे होता है, 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई होता है ना, इनवर्स फंक्शन का हमने किया था अभी, इनवर्स डेरिवेटिव। तो ये डी एक्स बाई डी वाई से अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स लाना है तो मैं 1 अपॉन इस डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा लिख दूंगा तो हो जाएगा। सो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई क्या आया हुआ है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो एक्स का स्क्वायर है 1 माइनस 1 में से अगर 1 माइनस किया तो 0 आ जाएगा, फिर ये इन्फानाइट आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो है मॉड x, अगर x की वैल्यू ले तो ये 1 को इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उसका स्क्वायर भी 1 से ज़्यादा होगा। अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 1 में से किसी बड़ी नंबर को माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो रूट, कोई भी रूट अगर निगेटिव है इमेजनरी नंबर हो जाता है। इसलिए 1 की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 1 से इक्वल भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो, उससे छोटी हो। x का जो मैग्नीट्यूड है 1 से छोटा हो। छोटा मतलब 1 से छोटा मतलब क्या, 0.3 हो सकता है सपोज। ओके, 0.3 हुआ तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 का स्क्वायर, सो 3 3 जा 9, 0.09 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 1 से छोटा हो, जिससे क्या होगा कि अगर 1 में से 0.09 माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये कंडीशन इसलिए यहाँ पर दी हुई है। लाना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यही तो लाना था, और ये आ चुका है। ठीक है, देखो ये आ चुका है। तो हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ये क्या था, ये समझने के लिए था। ओके, यहाँ पर प्लस माइनस में से प्लस क्यों आया, वो इसके लिए ये और ये लिखना था। ये नहीं दिखाओगे चलेगा, बट ये लिखना जरूरी है। तो ऐसे डेरिवेटिव के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है। माइनस क्यों आएगा, यही चीज़ है। देखो ये कंसेप्ट में प्लस हट के माइनस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे ही किया था ना। अगर ये आपको आ गया तो कॉस इनवर्स एक्स भी कर लोगे। इसी तरह से टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सारे इनवर्स के जितने फॉर्मूले सबका प्रूफ इस तरह से करना है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो तो। सो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है इसके अंदर मेजरली 3 थ्योरम्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताए, उसके प्रूफ भी बताए, और एकदम इजी है। एक आ गया तो दूसरा तीसरा थ्योरम भी आ जाएगा। उसके अलावा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनका, जैसे कि ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होता है। तो कैसे आया इसका मैंने प्रूफ आपको समझाया। तो बाकी के जो और 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका भी प्रूफ आप खुद से कर सकते हो। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूँगा कि इस साल जैसे कोविड बैच आपका है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से 25% सिलेबस कम किया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल गई है। लेकिन आप कोशिश करो कि मैक्सिमम सारी चीज़ें अटेम्प्ट करने का, सब कुछ सीखो, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार एक समझ में आ गया जैसे, तो बाकी के सब समझ में आएंगे। इसी के साथ डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो थ्योरम्स वाला पार्ट है और कुछ फॉर्मूले वाला पार्ट भी मैंने साथ में ले लिया, प्रूफ ये क्लोज हो गया। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे इस तरह से फॉर्मूले के प्रूफ है, उसको आप खुद से ट्राई करो, आपको आ जाएगा। मेजर में थ्योरम की सीरीज चल रही है, थ्योरम बता रहा हूँ। इस लेक्चर के साथ थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स लेंगे। ओके, आने वाले जो चैप्टर्स है, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर बचे हैं, उसके अंदर ही थ्योरम्स भी है और प्रॉपर्टीज भी है। ओके, या तो कुछ फॉर्मूले, जैसे ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ मैंने बताया, तो अलग अलग टाइप के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से उसके प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये सीरीज फिनिश होगी और फिर हमारी चालू होगी वन शॉट रिवीजन के साथ साथ एंट्रेंस लेक्चर। ओके, सारे चैप्टर्स की मैं समरी आपको बताऊंगा, जितने भी 15 चैप्टर है मैथ्स के, और उसके ऊपर जो है पहले सिनॉप्सिस दूंगा, समरी के साथ सिनॉप्सिस, और फिर उसके ऊपर जो है मैं आपको एंट्रेंस IIT के लिए, यानी जो जेई मेंस होती है, और दूसरा MST CT महाराष्ट्र की, नहीं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की जो CT होती है, उसका लगभग सिलेबस जो है वो लगभग सेम होता है। तो मैं सारे चैप्टर्स को इस तरह से कवर करूंगा कि आपकी पूरी तैयारी सिर्फ स्टेट लेवल के एंट्रेंस के लिए नहीं तो नेशनल लेवल एंट्रेंस के लिए भी हो जाएगी। उसके लिए मैं घाई नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। क्यों? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सीरीज में दे रहा हूँ।
ऐसा जंप नहीं कर रहा हूँ, जब तक मेरा एक कंसेप्ट पूरा नहीं होता मैं दूसरे कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ। अभी ये मेरे को मुझे और 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, मैं आपको ये सीरीज पूरा करके दूंगा। ओके, उसके बाद एंट्रेंस की सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।